ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। दोस्तों 21 अगस्त 2023 300 वर्षों बाद महासंयोग सावन सोमवार नागपंचमी के दिन तुलसी में बांध दें। ये एक चीज जन्मों की गरीबी होगी दूर, जीवन में होगा चमत्कार, रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है और 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार भगवान शिवजी जी की सर्वाधिक कृपा बरसेगी क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत। सावन मास में मालमास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 21 जुलाई और पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त और सातवां 21 अगस्त। ऐसे में सबसे अंत में 28 अगस्त को 8वां सोमवार व्रत किया जाएगा जो कि 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिवजी और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह है, पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं उनकी हर मनोकामना, यह हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करती है। दोस्तों सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगाजल और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी भी महिला को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्ची दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप अपनी माता पिता सच्चे हृदय से जगत पिता शिव और माता पार्वती को मानकर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान शिवजी और माता पार्वती जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए भगवान शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के पहले सोमवार को तुलसी का ये दिव्य प्रयोग आपको मौलाना बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देगा। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे में ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तो उसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक
जरूर करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखें जय महालक्ष्मी, जय माँ। तुम सीमा के लिए एक लायक तो बनता है। माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी में धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इन ही कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य करानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी माँ पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद चमकीली या रंगीली चौधरी उड़ाना अत्यंत अशुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, बहुत फट जाती है और फिर बाद में कई लोग एकादशी या फिर किसी शुभ अवसर पर ही चुनरी को बदलते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। चुनरी न केवल त्योहारों पर पहनना चाहिए बल्कि आपको हमेशा माता रानी को साफ सुथरी चुनरी उड़ाना चाहिए। बिना चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह कराने से सारे अभाव या फिर कलह और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें शिवलिंग के पास। और तुलसी माता के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है और घर में नकारात्मकता फैलती है। तो ऐसे में भूलकर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के पास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर गणेश जी और भगवान शिव की प्रतिमा भूलकर भी ना रखें और भूलकर भी जूते चप्पल भी तुलसी माता के पास कभी ना रखें और ना ही आसपास में रखें। दोस्तों, तुलसी के पास में हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए और शुद्ध जल देना चाहिए। जब आप अपने घर का ही दे जो आप पीते हैं वही जल माता को अर्पण करना चाहिए और गंदा जल तुलसी माता में कभी नहीं डालना चाहिए, पाप लगता है। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले ले। लौंग मोदी धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधे। आपकी जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो और विवाह को लेकर हो, तो ऐसे में आपको लाल मौली धागा लेना है। धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांधना है। इससे रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मौली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे वो सभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपके हृदय में है। लाल मोदी धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में दुख दर्द तकलीफ दूर
होती है और भयंकर कष्टों का नाश होता है, दुखों का नाश हो जाता है, बीमारियों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना या धन प्राप्ति की इच्छा है या फिर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मौली धागा नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक लाल चुनरी ही बांध दें। लाल मौली धागा अगर नहीं मिलता है तो आप चुनरी अवश्य बांधें, इससे भी आपको महाविशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय आप जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं। ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे भगवान शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने दें। घर को गंदा न रखें, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव पधारने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो यह घर में साक्षात महादेव शिव के आने का संकेत है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं भगवान श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ कारक माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं उन्हें महादेव किसी खास अवसर पर अपनी दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसने भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं। जो सच्चा भक्त होता है, सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ कारक माना गया है। ये घर में शिव के आने का संकेत है। अब आपके खुश होने का समय आया है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश है। दोस्त, तो महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा जरूर लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के लिए एक लायक तो बनता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। माता रानी से आप कितना प्यार करते हैं एक लाइक करके बताएं और कमेंट में लिखे जय माता तुलसी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय महाकाल। अगर आप भी यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।